क्या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को जो कि सिविल सर्विसेज 2026 का एग्जाम दे रहे हैं उनको सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भरना चाहिए 2026 के लिए? क्या वो एक अच्छा प्लान भी हो सकता है? क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? इन सब सवालों का आंसर जानने की हम कोशिश करेंगे। बहुत ऑनेस्टली इसका आंसर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है। शुरुआत करते हैं सेशन की। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम संदीप बंसल, मैं आपका स्वागत करता हूं टीम निशा चैनल पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि सिविल सर्विसेज 2026 का जो प्रीलिम्स है वो आपका हो रहा है 24 मई को, और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन एक ही दिन होता है। पेपर 1 पेपर 2 वो है 19 जुलाई को। तो लगभग 55 दिन का बीच में फर्क है, 55 डेज का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आपको कि सीएपीएफ 2024 और सिविल सर्विसेज 2024, एक स्टूडेंट जिसने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी, नहीं हुआ, मतलब प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया, बहुत हार्ट ब्रोकन ऑब्वियसली। आंसर की देखी, बहुत लोगों से पूछा कि हाँ जी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से मार्क्स कम बन रहे हैं, बट ही कहते ना कि रादर देन गोइंग इनटू डिप्रेशन कि यार नहीं हुआ, अब अगले साल तक वेट करना है, ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ। 2 महीने का समय था। अब कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जो सीएपीएफ में जो है अलग पूछे जाते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा भी। तो उस 2 महीने में उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। अब ही गॉट टॉप 50 रैंक। ठीक है, जनरल कैटेगरी में अराउंड 47 सीट्स सीएसएफ की, अगर सीएपीएफ 2024 की बात करेंगे। और अभी तक सर्विस एलोकेशन हुआ नहीं है, बट ही गेट द सीएसएफ। जो टॉप प्रायोरिटी थी वो उसको मिल जाएगा। अब सीएसएफ 2003 तक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू ही उसका सिलेक्शन होता था सीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। तो आप ये समझ के चलिए, उस समय उसको ग्रुप बी सर्विसेज में रखा जाता था, अब उसको ग्रुप ए सर्विसेज में रखा जाता है। तो आप ये समझ के चलिए कि एक स्टूडेंट जिसका सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन ग्रुप ए सर्विसेज रेडी हैं, जिसमें कि लाइक ही इज अराउंड 25 ईयर्स ऑफ एज। तो बाय द टाइम ही रिटायर, आईजी रैंक पक्का है, एडिशनल डीजी रैंक तक भी पहुंच सकता है। एंड कंसीडरिंग द करंट सिनेरियो जिसमें एमएचए ने ऑलरेडी कह दिया है सीएपीएफ को कि सीएपीएफ ऑफिसर्स का कैडर रिव्यू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो चुका है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप पे सर्विसेज हो चुकी हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हैज अ डिसेंट करियर इन फ्रंट ऑफ हिम। अब ऑब्वियसली आई लाइक मैंने उसको सजेस्ट किया कि अब ऐसा नहीं है कि अब आप रिलैक्स हो जाओ, अब आप अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, अच्छे से उसको एग्जाम को दो। बट अब आपके पास एक अच्छी ग्रुप ए सर्विसेज तैयार हैं, उसको आपको ज्वाइन करना है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस कंटेक्स्ट में अच्छा बात हो सकता है, और आपको समय मिल सकता है अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने का। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरा इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपका सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स मान लीजिए इन केस, क्योंकि लेकिन देखिए ये मान के चलिए कि 5 से 5.5 लाख बच्चा जो है एक्चुअल में जो एग्जाम देता है, फॉर्म काफी लोग भरते हैं, 11-12 लाख लोग भरते हैं, बट जो एक्चुअल में एग्जाम देते हैं उसमें से मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो पहले शायद टॉप 50,000 है या टॉप 70,000 बच्चे हैं, वो बहुत मेहनती बच्चे हैं, सारे बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली कहते हैं कोचिंग में जाकर बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उनमें से भी 13, 14, 15 हजार का ही होता है। तो ये जो बाकी स्टूडेंट बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है सीएपीएफ। तो इसलिए डोंट मिस आउट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। और अगर आपका देखिए प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और अगर आपका लाइक प्रीलिम्स बहुत अच्छा जाता है, देन आई विल नॉट से कि आप सीएपीएफ पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। अगस्त में आपका मेंस होगा, तो आप बिल्कुल डेडिकेटेडली जो है मेंस में लग जाएंगे। बट अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होता या आप कट ऑफ से आपको लगता है कि जो एक कट ऑफ मार्केट में चल रही है, वैसे बहुत ज़्यादा दिन रिजल्ट नहीं है, मतलब जल्दी ही रिजल्ट आ जाता है, अगर आपका नहीं होता है तो आपके लिए सीएपीएफ वो 55 दिन बहुत अच्छे प्रोडक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आपका 1 साल बाद होना है।
ठीक है, तो वो 1 साल में अगर आप ये सिर्फ 2 महीने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ग्रुप पे सर्विसेज रेडी हो सकती हैं। पहले कह सकते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर भी सवाल कई बार लोग पूछते थे, प्रमोशन को लेकर सवाल आते थे, बट अब आज के कंटेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो यहां पर आपका जो प्रमोशनल रेवेन्यूज हैं वो उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का केस कह लीजिए, एमएचए की डायरेक्शंस कह लीजिए, तो सारी की सारी चीजें जो हैं सीएपीएफ के फेवर में दिखाई दे रही हैं। तो आने वाले टाइम में हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी सर्विस कंडीशंस रिसेंटली बजट 2026 में जो एमएचए का बजट बढ़ाया गया है उसमें मेजर चंक जो है सीएपीएफ को जा रहा है। तो सीएपीएफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा 93,000 वैकेंसीज हैं, ये बताया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो एमओएस हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उन्होंने पार्लियामेंट में इसके बारे में जानकारी भी दी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी हैं, सब कुछ जो है बहुत जो है सीएपीएफ के फेवर में दिखाई दे रहा है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट दैट यू शुड मिस कि आपको ये फॉर्म जो है मिस करना चाहिए। ये फॉर्म आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लान भी हो सकता है, बट हाँ ये एक चीज ध्यान रखिएगा, वैसे मैं उस समय पर भी ये वीडियो बनाऊंगा, आई नो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का उस समय पर डाउट रहता है। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको जनरल साइंस जो है पढ़नी है बहुत अच्छे से, ठीक है, उसमें अराउंड 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के रहते हैं। मैथ्स रीजनिंग जो सीसेट के लिए आप पढ़ते हैं वो यहाँ पर उसके मार्क्स लगते हैं, जो 18-20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो पेपर 2 होता है उसमें आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ग्रामर, ये कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बिना पढ़े जाऊंगा सीएपीएफ में और मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाऊंगा। हाँ, जो आपका कोर सब्जेक्ट्स हैं सिविल सर्विसेज के वो आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं, बट देयर आर सर्टन थिंग्स व्हिच यू कैन इजीली प्रिपेयर इन दोस 55 डेज। सो माय सजेशन टू ऑल द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब, अ ग्रुप पे सर्विसेज, एक अच्छी एक प्लान भी, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी सर्विसेज हो सकती हैं। तो यू शुड डेफिनेटली फिल द फॉर्म। उस समय पर जैसे मैंने कहा कि इन केस इफ प्रीलिम्स डिडंट लाइक विल नॉट वर्क आउट, तो आपके लिए जो है सीएपीएफ एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकता है। एक डाउट जो बहुत सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को रहता है कि क्या जब हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में ज्वाइन करेंगे तो हमें मौका मिलता है पढ़ने का, कैसी वर्किंग कंडीशंस रहती हैं। तो इसको मैं सिंपल भाषा में ये कहूंगा कि अगर आप ट्रेनिंग में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। हाँ, ट्रेनिंग के बाद जब आप कह लीजिए जो भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी सर्विस मिली है, कौन सी लोकेशन मिली है, उस पर काफी ये डिपेंड करता है। नॉट एग्जैक्टली द सर्विस बट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, वो कौन सी मिली है उस पर काफी ज्यादा निर्भर करता है, वहां पे वर्क प्रेशर कितना है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि कंसीडरिंग द टुडे सिनेरियो जिसमें इंटरनेट की अवेलेबिलिटी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में है, वहां पर आपको पढ़ने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं आपको इस तरीके से भी कह सकता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के बैच में एनरोल्ड हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब इंस्पेक्टर वर्क कर रहे हैं इन सीएपीएफ, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, जो बैच में स्टूडेंट्स हैं, बीएसएफ में, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सीएपीएफ में हैं सब इंस्पेक्टर, वो असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन के लिए जो है कह लीजिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो वो भी अपनी अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स पर हैं। एक स्टूडेंट झारखंड में है, कश्मीर में है, एक नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो उन लोकेशंस में बैठ के पढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी एज अ कंपनी कमांडर, क्योंकि आप और सीनियर होने वाले हैं, अगर आप एज अ असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा। और ऐसे कई सारी एग्जांपल्स हैं जो सिविल लाइक सीएपीएफ में गए, उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी पहले नहीं हुआ है या जो है आपको वहां पर मौका नहीं मिलेगा। बट हाँ, वो जैसे मैंने आपको कहा कि डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलती है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट
कि वहाँ पर इनिशियल टाइम में क्योंकि अगर आप लाइक कोई फैमिली सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है और आप बॉर्डर पे हैं, तो आपके पास ठीक ठाक आपको समय मिलता है, हर 3 महीने की छुट्टी होती है, ठीक है? तो उन 3 महीने की छुट्टी में भी आप बहुत अच्छे से अपना समय डिवोट कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो आई होप ये जानकारी सफिशिएंट होगी आपको अपना डिसीजन लेने के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।